क्विक अपडेट। मैंने लास्ट वीडियो में 2 स्टॉक शेयर किए थे एंड उसमें से जो पहला स्टॉक है वो उसमें से मैंने एग्जिट क्यों लिया एंड मैंने दूसरे स्टॉक को क्यों बाय किया। हम लोग ये वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमारा ये जो सेकंड स्टॉक है ये प्रॉपर हमें इसने एंट्री दिया एंड कंटिन्यूसली 2 दिन से गैप अप ओपन हो रहा है, अपर सर्किट कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, अपर सर्किट कर रहा है। चलिए ये वीडियो में हम लोग पहले पहला स्टॉक देखेंगे कि इसमें कैसा हम लोग ने इसमें हमने एग्जिट क्यों लिया एंड इसमें हमने क्यों लिया। चलिए पहले हम लोग हमारा पहला स्टॉक देखते हैं जो है VSS। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जा रहा था एंड मैंने जब ये स्टॉक यहाँ पे था तब मैंने बताया था कि एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है या तो फिर एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। पहले मैंने इसमें एंट्री लिया था बट मुझे ये एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली अब ये यही कंसोलिडेशन फेज में है। अब देखते हैं कि ये कितना कंसोलिडेशन होता है एंड अगर कंफर्मेशन देता है कुछ ये लेवल के ऊपर तो हम लोग इसमें अपना मूव कर सकते हैं। अगर इसमें हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो एग्जैक्टली मैंने क्यों एग्जिट लिया पहले वो देखते हैं एंड इसके बाद देखेंगे दूसरा स्टॉक उसमें मैंने एंट्री क्यों लिया ये देखेंगे। तो जब मेरी एंट्री यहाँ पे एक्चुअली ये लेवल पे हो गई एंड ये अच्छा क्लोजिंग था, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ और उसने एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा। जब इसने ये रिजेक्शन कैंडल बनाई तब मैं थोड़ा डाइसी हो गया था इसमें, तो भी मैंने वेट किया एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये एटलीस्ट ये 3 दिन में से ये स्टॉक एक बार तो भी फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाए एंड फिर नीचे आए अगर इसे नीचे आना रहता तो। बट ये 2 दिन बहुत ही डल था ये स्टॉक, ना ऊपर गया ना नीचे आया एंड फिर 21 अगस्त को मतलब फ्राइडे ये लेवल पे ये दिन मैंने ये स्टॉक में एग्जिट लिया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था मेरे सेकंड स्टॉक में मेरी एंट्री बनने का, इसलिए मैंने फ्राइडे 21 अगस्त को इसमें से एग्जिट लिया। अब ये एग्जिट सही था गलत था ये हम लोग बाद में देखेंगे, हमारे सेकंड स्टॉक को देखेंगे एंड फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये सही था या गलत था। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक जो मैंने हमने डिस्कस किया था वो था स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग। एंड अगर स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग तो यहाँ पे मैंने क्लियरली पिछले वीडियो में कहा था ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है या इसका बिहेवियर क्या है। पहले ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद फिर एक फेक आउट टाइप कुछ क्रिएट करता है एंड फिर एंट्री क्रिएट एंड ये एंट्री के बाद ये अपर सर्किट, गैप अप अपर सर्किट, गैप अप अपर सर्किट एंड इसके बाद इसने 304 का एक हाई लगाया था। ये हमने सब डिस्कस किया। ऑल्सो हमने एक और बात डिस्कस किया था कि इसने सेलर ट्रैप भी क्रिएट किया है। तो ये सेलर ट्रैप जब इसने क्रिएट किया तब कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक पॉजिटिव है। ऑल्सो जब 19 अगस्त को इसने ये डोजी कैंडल क्रिएट किया था तभी मैंने बोला था कि मुझे एक्सपेक्टेशन है ये स्टॉक और एक दो दिन फेज में रहे। इसने कंसोलिडेशन तो नहीं किया बट एक प्रॉपर बायर ट्रैप क्रिएट किया। क्या आया, सब वीक बायर जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था सबको निकाला एंड उसके अगले दिन ये गैप अप भी ओपन होता है एंड एक अपर सर्किट भी लगा था। एग्जैक्टली एंट्री यहीं पे 313 पे। ये एंट्री के बाद मेरा स्टॉप लॉस यूजुअली हमेशा मैं 5% का प्लान करता हूँ बट इसमें मैंने जानबूझ के 6% का प्लान किया। ये एक गैप अप है, अपर सर्किट है, दो कंफर्मेशन और एक कंफर्मेशन जो है हमारे पास वो है एक वॉल्यूम कंफर्मेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो जब ये आ रहा था तब वॉल्यूम्स फुल ड्रेन्ड थे, जब ये गैप अप ओपन हुआ तब वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे पास थर्ड कंफर्मेशन है, ये 3 कंफर्मेशन थे हमारे पास, इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 1% बड़ा स्टॉप लॉस लगाने का सोचा जो वर्थ था मैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मुझे 3 कंफर्मेशन मिले एंड उसके बाद ये जो दिन था यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया था। ये वॉलेटिलिटी के बाद नॉर्मल ओपनिंग ओपनिंग दी बट अपर सर्किट लग गया और आज एक गैप अप ओपनिंग दी और तुरंत ही पहले 15 मिनट्स में ही अपर सर्किट लगा। और अब मैं ये स्टेट कर सकता हूँ मेरा जो फर्स्ट स्टॉक में एग्जिट लेना था, मैंने जो फर्स्ट स्टॉक को एग्जिट किया वो एक सही डिसीजन था क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 कंफर्मेशन एंड मैंने पिछले स्टॉक वीडियो में भी कहा था कि मुझे ये स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे प्रीवियस स्टॉक से। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया एंड बस रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही मैंने ये ट्रेड प्लान। अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता
तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर 5 ट्रेड लेता हूँ तो मुझे बस उसमें एक ही ट्रेड चाहिए जो मेरा सारा लॉस रिकवर कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ एंड ये 5 में से मेरे 4 ट्रेड एसएल हिट हुए, तो बस मुझे एक ही ट्रेड चाहिए जो मेरे इन चारों का लॉस रिकवर कर सके। जो ऐसा ट्रेड मिलता है, होता है। ये पॉसिबल क्यों होता है? बस ये पॉसिबल होता है अपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने। न्यू ट्रेडर्स या तो बिगिनर्स क्या करते हैं, एक ही ट्रेड में इतना लॉस करते हैं कि वो 4-5 ट्रेड लो या फिर 5-6 ट्रेड लो, ये लॉस को रिकवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एग्जिट प्लान क्या है या उनका एग्जिट प्लान कैसा रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे एग्जिट प्लान या एग्जिट ही पता नहीं है मुझे, तो मैं इसमें क्वांटिटीज बहुत हाई क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा, एंड ये हाई क्वांटिटी से ट्रेड लेने के बाद अगर ये घूमता है एंड फिर एसएल हिट कर देता है, तो यहाँ पे मुझे बड़ा लॉस होगा। इसलिए क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। ऑल्सो और एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने 19th अगस्त को ही मेरे कम्युनिटी में इसका रिपोर्ट शेयर किया था। मैं बस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ही रिपोर्ट अपने कम्युनिटी में शेयर करता हूँ, एंड उसमें भी मेरा फोकस रहता है बस ट्रेड प्लान पे और रिस्क मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले वो रिपोर्ट देखते हैं कि मैंने एग्जैक्टली क्यों शेयर किया, कब शेयर किया। यहाँ पे मैंने शेयर किया था 20th अगस्त को। ये सेटअप मुझे लग रहा है एंड ये बिहेवियर हो सकता है, प्रॉपर ये रिपोर्ट में लिखा है। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंस दिया है अपने ट्रेडिंग प्लान को। यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर समझा है, अगर नहीं ब्रेकआउट हुआ तो एंट्री नहीं लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉप लॉस। अगर 297 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बट इस केस में 297 का स्टॉप लॉस नहीं था। मैंने जैसे बताया, थोड़ा सा मैंने 1% नीचे लिया है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है 292 का। मैंने वो भी इस ये रिपोर्ट शेयर करने के बाद वो भी अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है अपन एग्जिट करें, एंड अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो बिल्कुल भी एवरेज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टेक ओनली 1% ऑफ रिस्क ऑन इन अ सिंगल ट्रेड, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और उसके बाद प्रोटेक्टिंग कैपिटल कम्स बिफोर चेजिंग प्रॉफिट। तो ये मैं प्रॉपर रिपोर्ट अपने कम्युनिटी में शेयर करता हूँ, से सब लोग। मैं बस यहाँ पे ट्रेड्स देना या आपको प्रॉफिट कराना मेरा काम नहीं। मैं बस यहाँ पे आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। किसी स्टॉक को चलना होगा चलेगा, किसी स्टॉक में लॉस होना होना है। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस ये सेटअप्स शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली स्ट्रॉन्ग लगते हैं एंड इनमें पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस होता है मूव आने। तो बस इसीलिए मैं ये रिपोर्ट्स ओवरऑल शेयर करता हूँ। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, एंड ऐसे ट्रेड्स हम लोग साथ में प्लान कर सकते हैं। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्क मैनेजमेंट। बस इसको फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट को। आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग, हम लोग आगे किन स्टॉक्स को देख रहे हैं, का लिस्ट मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में दिया है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। So if you found this video useful, do subscribe this channel. Also फ्री टेलीग्राम का भी लिंक है, कम्युनिटी टेलीग्राम का भी लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। See you guys in the next one.